नमो नमः स्टूडेंट्स। संस्कृत विषय की कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिए हैं। चैप्टर 1 शब्द परिचय है। फर्स्ट में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा और चैप्टर 2 शब्द परिचय है। भाग 2 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 3 शब्द परिचय 3 पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, नपुंसकलिंग में वे शब्द आते हैं जो न तो पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हो, जैसे फल, वस्त्र, क्षेत्र, बसयान आदि। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं तृतीय पाठ शब्द परिचय 3। तीसरा पाठ शब्द परिचय भाग 3। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर का ट्रांसलेशन करने से पहले बच्चों हम पेज नंबर 17 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग्स दिए गए हैं पहले उन्हें समझ लेते हैं ताकि ट्रांसलेशन समझने में हमें आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो शब्दार्थ हेडिंग पेज नंबर 17 पर पहला शब्द है बच्चों एतत् और ब्रैकेट में लिखा है नपुंसकलिंग। ठीक है, तो जो एतत् शब्द है वो नपुंसकलिंग का है और एतत् का अर्थ होता है यह। ठीक है, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? एतत् नपुंसकलिंग में जब हमें यह के लिए बोलना होगा तो उसके लिए प्रयुक्त होगा एतत्। नेक्स्ट है बच्चों विश्राम गृहम। विश्राम गृहम का अर्थ होता है विश्रामालय, रेस्ट हाउस, जहाँ आराम करने की जगह होती है ना, रेस्ट करने की भी थोड़ा सा अपन बैठ सकते हैं, उसे बोलते हैं विश्राम गृहम। नेक्स्ट है बच्चों अत्र। अत्र का अर्थ होता है बच्चों यहाँ, हियर। नेक्स्ट है भित्तिकम। भित्तिकम का अर्थ होता है घेरा या दीवार। नेक्स्ट है खनित्रम। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या खंती, जो फावड़ा होता है ना खोदने का, उसे कुदाल या खंती, और संस्कृत में क्या बोलेंगे उसे? खनित्रम। नेक्स्ट है बच्चों श्रमिका। श्रमिका किसको बोलते हैं? मजदूरनी, जो लेबर में आती है ना मजदूरनी, तो जो मजदूर होगा उसे तो बोलेंगे श्रमिक, और मजदूरनी होगी, वुमेन होगी अगर काम करने वाली, तो वो श्रमिका। ठीक है, मजदूरनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है चालयति। चालयति का अर्थ होता है चलाती है। नेक्स्ट है एते। एते का अर्थ होता है ये दोनों, दीज टू। इंग्लिश वर्जन भी मीनिंग्स का लिखा हुआ बच्चों, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, नोटबुक में हम इंग्लिश वर्जन राइट नहीं करेंगे, नोटबुक में हम संस्कृत का शब्द और उसके पश्चात हिंदी में उसे क्या कहते हैं वो ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पेज पर अंतिम मीनिंग है बच्चों बस यानी। बस यानी का अर्थ होता है दो बसें। जब एक बस होती है तो बोलते हैं बसयान, और दो है तो बसयानी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर पहला मीनिंग है बच्चों कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है गच्छतः। गच्छतः का अर्थ होता है बच्चों जा रहे हैं अथवा जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेल स्थानकम। जो रेलवे स्टेशन होता है उसे संस्कृत में बोलते हैं रेल स्थानकम, स्टेशन। नेक्स्ट है अंगुलीयके। अंगुलीयके किसे बोलते हैं बच्चों? जो दो अंगूठियाँ होती है उसे बोलते हैं अंगुलीयके, 2 रिंग्स। जब एक अंगूठी होती है तो अंगुलीयक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्तः। स्तः का अर्थ होता है ह। नेक्स्ट है सुवर्णकार है। सुवर्णकार है बोलते हैं सुनार को। नेक्स्ट है एतानी। एतानी का अर्थ होता है ये। जब
नपुंसकलिंग हो और बहुवचन हो तो शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए एतानि। नेक्स्ट है बच्चों कदली फलानि। कदली फलानि का अर्थ होता है केले के फल। जो बनानास होते हैं उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलानि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मधुराणी। मधुराणी का अर्थ होता है मीठे अथवा अच्छे। नेक्स्ट है पोषकाणी, पोषक। नेक्स्ट है करवस्त्राणी। करवस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल, हैंकरचीफ। नेक्स्ट पुराणानी। पुराणानी का अर्थ होता है पुराने, ओल्ड। और नेक्स्ट अंतिम शब्दार्थ है हमारा नूतनानी। नूतनानी का अर्थ होता है नए, न्यू। ठीक है बच्चों, तो हमने सभी शब्दार्थ समझ लिए हैं बच्चों। आप लोग सभी अपनी नोटबुक में संस्कृत वर्ड और उसका हिंदी में अर्थ जिसकी PDF मैं आपको सेंड करूंगी उसके अकॉर्डिंगली आप नोट डाउन करेंगे और उन सभी शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे ताकि आप चैप्टर का ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकें। तो पुनः चलते हैं पेज नंबर 16 पर बच्चों, जहां हमारा पाठ का प्रारंभ है। अब हम पाठ का अर्थ सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाठ के प्रारंभ में बच्चों पहली पिक्चर जो दी हुई है वो देखिए आप लोग। एक महिला है और वो फावड़ा जो होता है उसे खोदने का काम कर रही है। ठीक है ना। तो इस पिक्चर के अंदर जो महिला के बारे में और ये जो क्या काम कर रही है उसके बारे में दिखाया भी गया है और साथ ही इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में इसी पर ही चर्चा की गई है क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ की पहली पंक्ति है बच्चों, एतत् किम। एतत् शब्द बच्चों, ये एतत् शब्द जो है वो नपुंसकलिंग के लिए ये एतत् प्रयुक्त होता है। जब हमें बोलना होगा कि यह क्या है, यह के लिए यदि नपुंसकलिंग में शब्द आ रहा है तो वो प्रयुक्त होगा एतत्। ठीक है, और किम का अर्थ होता है क्या, तो एतत् किम का अर्थ हुआ यह क्या है। नेक्स्ट अगली पंक्ति है बच्चों, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का अर्थ हुआ यह और खनित्रम का अर्थ होता है कुदाली या खंती या फिर हम कह सकते हैं फावड़ा। ठीक है, और अस्ति का अर्थ होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ बच्चों यह कुदाली या खंती है। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। नेक्स्ट है खनित्रम। खनित्रम का अर्थ कुदाली या खंती और चालयति का अर्थ होता है चला रही है। तो जो मजदूरनी है वो कुदाली चला रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पिक्चर किसका बना हुआ है, विश्राम गृह का। जो रेस्ट हाउस होता है, थोड़ी देर धूप के बस जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं गाँवों में, वहाँ पर भी विश्राम गृह बने होते हैं। ठीक है, तो इस विश्राम गृह के बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। तत् किम, तत् का अर्थ होता है वह। दूर बनी हुई ना पिक्चर ये, तो इसके लिए वह प्रयुक्त होगा और वह के लिए संस्कृत में नपुंसकलिंग में आएगा तत्। तो तत् किम, वह क्या है। नेक्स्ट अगली पंक्ति, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। नेक्स्ट पंक्ति थर्ड, तीसरी लाइन है बच्चों, किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम, किम का अर्थ होता है क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार या घेरा, जो वॉल होती है उसे बोलते हैं भित्तिकम, और अस्ति का अर्थ हुआ है। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, भित्तिकम का अर्थ बता ही चुकी हूँ मैं, दीवार, और न का अर्थ हुआ नहीं और ह, अस्ति का अर्थ हुआ ह। तो यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3,
पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने से पहले बच्चों पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है हमें एक सुनार दिखाई दे रहा है और एरो की तरफ उसके एक हाथ में अंगूठी दिखाई दे रही है और दूसरे हाथ में एक औजार दिखाई दे रहा है जिससे वो अंगूठी बनाएगा। ठीक है, और एक अंगूठी और चमचमाती हुई ब्राइट करती हुई से हमें पिक्चर पे उसकी डेस्क पर दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो इस पिक्चर में सुनार और अंगूठी इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन है बच्चों, एते के। एते का अर्थ हुआ बच्चों ये दोनों। एरो बना हुआ है, अंगूठी की तरफ इशारा किया गया है, तो दोनों अंगूठियों के बारे में चर्चा है। एते के, एते का अर्थ हुआ ये दोनों और के का अर्थ हुआ क्या। जब एक चीज़ होगी तो उसके लिए किम और दो है तो प्रयुक्त हुआ के। ठीक है, अर्थ दोनों का क्या ही है, लेकिन जब एक वचन होगा तो किम, द्विवचन होगा तो के और बहुवचन होगा तो कानी। यह शब्द प्रयुक्त होता है क्या के लिए। ठीक है, तो तीसरा पैराग्राफ बच्चों पुनः चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, एते के ये दोनों क्या है। एते अंगुलीय के स्तः। एते का अर्थ हुआ ये दो अंगुलीय के, दो अंगूठियाँ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ थर्ड लाइन, सुवर्णकारः अंगुलीय के रच्यते। सुवर्णकार है, सुवर्णकार का अर्थ होता है सुनार। अंगुलीय के मतलब दो अंगूठियाँ, रचयति निर्माण कर रहा है, बना रहा है। जो सुनार है वो दो अंगूठियाँ बना रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। इसमें हमें दो बसेस दिखाई दे रही है बच्चों। पिक्चर को देखिए अच्छे से। दो बसेस दिखाई दे रही है और दोनों बसें किस ओर जा रही हैं। रेलवे स्टेशन की ओर हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस पैराग्राफ में बच्चों बसेस और वो कहाँ जा रही है इस बारे में चर्चा है। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 4 पर। ते के, ते का अर्थ हुआ वे दो। वे दो, के का अर्थ हुआ क्या, तो वे दो क्या है। नेक्स्ट सेकंड लाइन, ते बस याने स्तः। वे दो बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छत है। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छत है जाने के अर्थ में। तो वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ अगली अंतिम पंक्ति, ते रेल स्थानकम गच्छत है। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। रेल स्थानकम का अर्थ हुआ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 16 हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 17 पर आइए। ठीक है, पेज नंबर 17 पर पैराग्राफ है बच्चों, हमें जो 4 इसमें पिक्चर में रुमाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हुआ ये बहुवचन का पैराग्राफ है। इसमें बहुवचन शब्दों के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो एतानि कानि पहली पंक्ति है पैराग्राफ नंबर 5 पेज नंबर 17। एतानि कानि, एतानि का अर्थ हुआ बच्चों, एतानि का अर्थ हुआ ये सब। ठीक है, और ये एतानि शब्द जो है वो बच्चों बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो एक वचन में यदि हमें यह बोलना है तो एतत्, और दो वचन में द्विवचन में होगा तो एते, और बहुवचन का रूप होगा दो से ज़्यादा हुआ तो एतानि। ठीक है, तो एतानि का अर्थ हुआ बच्चों ये सब, और कानी, कानी का अर्थ हुआ क्या। अभी पहले भी बताया मैंने आपको, एक वचन में यदि हमें क्या बोलना है तो किम, और द्विवचन में बोलना है तो के, और बहुवचन में यदि कोई शब्द है तो उसके साथ प्रयुक्त होगा कानी। ठीक है, तो एतानि कानी का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ बच्चों ये सब क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पंक्ति है हमारी इसी पैराग्राफ की, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतानि का अर्थ हुआ ये सब, कर वस्त्राणि मतलब रुमाल। कर का अर्थ होता है हाथ, और हाथ का वस्त्र, हाथ में लिए जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है, रुमाल। ठीक है, हैंकरचीफ। तो एतानि कर वस्त्राणि सन्ति का अर्थ हुआ ये सब रुमाल है।
नेक्स्ट तीसरी पंक्ति, किम एतानि पुराणानि। किम का अर्थ हुआ क्या, एतानि यानी ये सब, और पुराणानि का अर्थ पुराने। क्या ये सब पुराने हैं? पुराने दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे तो नए लग रहे हैं, देखिए अच्छे से। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति, न एतानि तु नूतनानि। नहीं, ये सब तो नए हैं। ठीक है, हमारे तृतीय पाठ का अंतिम पैराग्राफ बच्चों। चलिए, तानि कानि। पिक्चर को देखिए, हमें एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में केले के बारे में चर्चा है। तानि कानि, तानि का अर्थ होता है वे सब, और कानि का अर्थ क्या, वे सब क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति। वे सब केले हैं, केले के फल हैं या केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। आम का अर्थ हुआ हाँ, तानि यानी वे सब, मधुराणि का अर्थ हुआ मीठे, पोषकाणि च का अर्थ होता है और पोषकाणि यानी पोषक। तो पूर्ण रूप से अर्थ हुआ हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों, आज हमने तृतीय पाठ है अकारांत नपुंसक लिंग पाठ के सभी शब्दार्थों को समझा। पाठ में जो नपुंसकलिंग शब्द आए हैं उनके बारे में चर्चा की, पाठ का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। कल की कक्षा में अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।